नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम डासना में मौजूद हैं और हमारे साथ डासना के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज जनरल में सीट आई है, प्रत्याशी हैं नज़र चौधरी, उनके छोटे भाई हैं समर चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं, जनरल में सीट आई है, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, भारत न्यूज़ का। भाई सीट का क्या है, अगर जनरल आई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो भी अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा है, अगर बैकवर्ड भी होती या और भी कुछ होता तो सारे हमारे कस्बे में भाई हैं, हम दिल जान से उन्हें लड़ाते। और जनरल में सीट आई है तो अब सारे भाई हमें चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ में। मुद्दे क्या रहने वाले हैं समर भाई? डासना चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आप किन मुद्दों पर डासना में चुनाव लड़ रहे हैं, ज़रा ये और बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, 2004 से लेके 2004 से बड़े भाई नज़र चौधरी ने राजनीति शुरू करी अपनी, और डासने के अंदर उन्होंने एक माहौल बनाया। युवा संगठन उनके साथ है डासने का पूरा। और रही बात मुद्दों की या अदर प्रत्याशियों की, मैं आपको बताऊं, जैसे अदर प्रत्याशी हैं बाकी, तो उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं, फिर भी विकास को लेकर क्या मुद्दे होने वाले हैं? आप किस मुद्दों को लेकर मैदान में हैं? जरा आप अपने भी तो मुद्दे बताइए ना। ऐसा है, जैसे मेन मुद्दे हमारे क्या होंगे, बिजली की समस्या है, और हमारे यहाँ कोई ये मानो कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। और जैसे तालाब है, उससे बीमारी पनपती है कस्बे के अंदर, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और इनसे भी अलग जनता के भी कुछ पर्सनल मुद्दे होते हैं जिन्हें सिर्फ नज़र चौधरी निपटाने का काम करते हैं। किसी और प्रत्याशी में दम नहीं है कि जो जनता के साथ खड़े होकर उनका निस्तारण कर सकें। इन 5 सालों में ऐसा कौन सा विकास है जो नहीं हुआ है? वो विकास भी आप बता दीजिए, डासने में कौन सा विकास नहीं हुआ है? 5 सालों के अंदर डासना के अंदर कोई विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ बहकाने का काम किया गया। चुनाव के टाइम भी, जब चुनाव हुआ था तब भी बहकाने का काम किया गया, और आज भी बहकाने का काम चल रहा। हमारे साथ और काम हुआ ही नहीं है, हमारी निगाह में कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ और भी कोई लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। माजिद जी, आप भी जो है नज़र चौधरी के समर्थक हैं, किस तरह का चुनाव होने वाला है डासना में, इसके बारे में बता दीजिए। जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला हमारी बात सुनने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो भाई सीट का घमासान चल रहा था कि पता नहीं सीट जर्नल होगी या बैकवर्ड होगी। भाई जर्नल है तो ये भी अच्छी बात है, और बैकवर्ड भी होती तो भी अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे कस्बे में जब जब चेयरमैन बना है तो बैकवर्ड की ही देन है। यानी जर्नल तो हर घर से प्रत्याशी खड़ा होता, तो बैकवर्ड की ही देन है हमारे कस्बे में चेयरमैन बनाना। तो अगर बैकवर्ड अगर होता तो जैसे हम चुनाव जर्नल में अपना लड़ रहे हैं, अपने भाई को भी कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़वाते। अच्छा, नज़र चौधरी जो हैं प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो किस मुद्दे को लेकर डासना में मैदान में है? जरा ये मुद्दे भी आप बताइए, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के? मुद्दे तो हमारे कस्बे में सारे मुद्दे ही हैं। जो पर्सनल मुद्दे थे उन पर तो पिछले पूर्व चेयरमैनों ने काम ही नहीं किया। तो मुद्दा जैसे कि हमारे गांव में बिजली की समस्या है, कि जो बिजली की धरपकड़ जो होती है तो छापेमारी होती है। अगर जहाँ तक बिजली का कार्य है तो बिजली वाले बिजली के तरीके से कार्य करें। कोई एक्शन लेना है तो दिन में एक्शन लेवें, ना कि रात को 3 बजे 4 बजे इस तरीके का जो एक्शन लेते हैं, एक्शन गलत है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन उर्फ राजू भी कह देते हैं मुझे जी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? अब तो जनरल सीट है, अब आशंका जो थी वो खत्म हो चुकी हैं, जो जनरल प्रत्याशी हैं वो ही मैदान में है यहाँ पे। तो अब आप अपनी जो फाइट है वो किससे मानते हैं? कौन सा प्रत्याशी आपके सामने है फाइट? भाई फाइट का जहाँ तक सवाल है, फाइट तो अपने खुद से ही जो अपने आप से ही होती है। ये तो जनता ही फैसला करती है कि भाई फाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अहम मुद्दा ये नहीं है फाइट करने का। हमारा अहम मसला तो ये है कि
जैसे कि हमारे कस्बा डासने के अंदर में विकास की बात चलती रहती है कि भाई विकास यहाँ नहीं हुआ, वहाँ विकास हुआ, वहाँ नहीं हुआ, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। मैं सुनता रहता हूँ अक्सर, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर कस्बा डासने की जनता सभी जानती है अच्छी तरीके से, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। आज मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पर स्कूल तो है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट ने स्कूल दिया है, लेकिन स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं दी, पढ़ाई नहीं है स्कूल के अंदर। और सरकारी हॉस्पिटल भी दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके अंदर खास इलाज नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इलाज भी जब मेरा ही बच्चा बीमार हुआ था और मैं अपने बच्चों को तकरीबन 1.5 साल इधर उधर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ़ों के साथ इधर उधर लेके भागता फिरता रहा। अगर काश यहाँ पर मुझे वो सुविधा मिलती तो जो मेरा 1-1.5 लाख रुपया किराए भाड़े में खर्च हुआ, काश वो ना हो पाता। और जैसा मैं परेशान, मैं तड़पा हूँ अपने बच्चे के लिए, जैसे मैं तड़पा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला जो भी चेयरमैन बने, चाहे मेरा नज़र भाई बने या अल्लाह किसी और को बनाए, भाई वो इस कार्य को करना बहुत ही बेहतर काम होगा। जनता के लिए विकास को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर विकास खुद ढूंढेगा। आपकी नज़र में जो विकास है वो जो है स्वास्थ्य है, और जो शिक्षा है वो आप बोल रहे हैं कि मेरी नज़र में ये विकास होना चाहिए, नाली रोड खंजा आप विकास नहीं मानते हैं। जी जी बिल्कुल। आप बताइए जी, आपका शुभ नाम क्या है, और जो है आज जो सीट जो जनरल में आई है उससे आप कितना खुश हैं? जी, हम जनरल में सीट आने से बहुत खुश है। मेरा नाम राशिद खान है और बहुत खुशी है, लोगों की बहुत बहुत मुबारकबाद हमें मिल रही है मैसेज के थ्रू, फ़ोन करके, और लोग हमारे से बहुत खुश है इस चीज़ को लेके। नज़र चौधरी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेके वो मैदान में रहेंगे और क्या उनकी पूरी रणनीति रहने वाली है इस चुनाव को लेके? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा को लेके, साफ़ सफाई को लेके, लोगों की परेशानी को लेके, डिग्रीज कॉलेज का होना डासने के अंदर बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि यहाँ सरकारी स्कूल है और सुविधा उसके अंदर कोई नहीं, अगर सुविधा में कोई कमी है उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और जो तालाब है, तालाब से गंदगी होने की वजह से मच्छर का होना, मच्छरों से बीमारी का पैदा होना, इस सब चीज़ पे काम किया जाएगा। और तालाब से जो गंदगी बन रही है उस तालाब को साफ़ करने का काम किया जाएगा या उसका निकाल करने का काम किया जाएगा। तो ये जो विकास थे 5 साल में पूरे नहीं हुए, आप बताइए जो 5 साल जो योजना रही चेयरमैनी योजना, उसमें ये विकास नहीं हो पाए जो अभी भैया ने बताया हमें? नहीं हुए। तो अब कैसा लगता है, आप किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या पूरे मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विकास में, डासना में? विकास में तो इस 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना नाली खरंजे सब पड़े हुए हैं, ऐसे ही देख ले कोई, सुनिए। और इसका तो नज़र का तो यही काम है भाई, ये जो कुछ लोग हैं ये ऐसे वैसे, ये तो अपना थोड़ा घर चलाने के लिए चेयरमैनी की तरफ ध्यान रखते हैं। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई आप आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? गुलजार सेठी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार डासना चुनाव में? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ पे गैस की बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं वो बेचारी सिलेंडर सिर पर लाती हैं। सबसे पहले तो नज़र भाई ये काम करेंगे कि घर घर पहुँचवाने का सिलेंडर का। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे नज़र भाई ये जो बिजली की रातों को चेक इन होती हैं इन्हें रुकवाने का काम करेंगे। ये जो पुलिस की चेक इन है, घरों में जो चालान होते हैं आके, डासना स्टैंड घर ही मानो, इसे रुकवाने का काम करेंगे। और भी ये युवा हैं, आप बताइए भाई साहब, इन्होंने तो अपने मुद्दे बता दिए, अब आप अपने और मुद्दे बता दो। डासने में क्या मुद्दे रहने वाले हैं विकास को लेकर? डासना में हमारे जो मेन मुद्दे रहने वाले हैं विकास को लेके, जो रात को ये बिजली के छापेमारी होती है, इसे रोकने का काम करेंगे। जो उस कस्बे में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसे लाने का काम नज़र भाई करेंगे। और जो कब्रिस्तान है हमारे, काफ़ी कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें काफ़ी गंदगी होती है और घास फूस होती है और गंदी नालियों का पानी भी इन कब्रिस्तानों में जाता है। इसे जो कब्रिस्तानों की सफाई और सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। और तुम्हारा जो घरों में चेकिंग होती है, ये पुलिस वाले जो
घरों में चालान काटते हैं लोगों के, इसे बंद करने का काम करेंगे बिल्कुल। हमें बताया डासने में जो भी होना है वो विकास के मुद्दों पे चुनाव होना है। कैमरामैन राशिद के साथ मोहम्मद शकील, राशिद।